हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं दीपा अग्रवाल आपका स्वागत कर रही हूँ टैरो मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आज वीकली रीडिंग करने जा रही हूँ। सनसाइन मून साइन, यस, हमारे पाइसेस मीन राशि आपके लिए। और ये रोल रिवर्स हो जाते, ज़रूर ध्यान रखिएगा। और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, बेल आइकन सब दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले वो एनर्जी का कार्ड लेती हूँ जो हमारे पाइसेस यानी कि मीन राशि आपके साथ चलने वाली है इस आने वाले हफ्ते में। तो उसके लिए लेती हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स। और किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और लाइफ में इस पैसे, करियर और हेल्थ, घर, इन सब जो मटेरियल चीज़ें हैं उसकी तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ बता रहा है कि सब चीज़ों के लिए इस समय ये एनर्जी है और आपकी स्टेबिलिटी है। चीज़ों में स्टेबिलिटी है, आप उस पर वर्क कर रहे हैं और सबको बहुत अच्छे से देख रहे हैं। और एनर्जी वाइज आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो जाए किसी चीज़ में, मीन्स कि आगे ग्रो करने के लिए चीज़ों में आगे बढ़त लेने की भी ज़रूरत होती है, एक जगह रुक मत जाइए। चलिए हेल्थ के लिए देख लेती हूँ। और हेल्थ के लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और यहाँ पर आप बहुत परेशान दिख रहे हैं हेल्थ में। और आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं। तो आप काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में, आपकी स्लीप पैटर्न भी खराब हो गई है। नींद का जो टाइम होता है कि टाइम से नींद नहीं आना, नींद क्वालिटी वाली नहीं आना और डिस्टर्ब होना, क्योंकि इतना मेंटली परेशान है। तो ये स्ट्रेस आपकी हेल्थ पे असर डाल रहा है। ऐसा मत करिए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, उसको देखिए, उसकी वजह से सोच के एक और नया प्रॉब्लम क्रिएट करना ये तो ठीक नहीं है। तो प्लीज़ अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए और उसको उस पर ध्यान दीजिए। क्या परेशानी है, और हो सकता है कोई बीमारी हारी पीछे चल रही है, पैर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकती है या वहाँ पर। बट एक बीमारी से आप दूसरे और बीमारियों को ऐसे तो इनवाइट कर लेंगे, ये ना करिए। और स्ट्रेस का अपना रीज़न और ढूंढिए तरीका कि कैसे आप इसको डील कर सकते हैं। देन पैसे से देख लेते हैं पाइसेस, और वो है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। और 6 ऑफ सोर्ड्स पैसे के लिए बता रहा है कि पाइसेस मीन राशि हमारे ये पैसे के लिए आप ट्रेवल भी कर सकते हैं, ट्रेवलिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और आप उस पर वर्क कर रहे हैं, कहीं से हेल्प ले रहे हैं, कहीं कुछ आप सोच रहे हैं कि जो प्लान आप बना रहे हैं उसमें एक तो सॉरी, किसी की आपको हेल्प की ज़रूरत हो रही है और वो बताने के लिए कि आप जो करना चाह रहे हैं वो कितना ठीक है, या आपको वो सॉलिड रिसर्च और वो सॉलिड हेल्प चाहिए। और ये रिसर्च से भी हो सकती है, रिसर्च की हेल्प। तो वो एक सॉलिड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जिस पे आप जाके उस पैसे के लिए जो सोच रहे हैं वो कर पाएँ। तो यहाँ पर आप पैसे के लिए कुछ एक अलग सा आप सोचने की और करने की सोच रहे हैं, और वहाँ उसको आप बढ़ने के लिए एक सॉलिड कुछ आपके हाथ में आप चाह रहे हैं, और वो हेल्प किसी से लेना चाह रहे हैं। चाहे वो आपकी अपनी रिसर्च हो, आपकी इंट्यूशन हो, चाहे किसी बाहर किसी पर्सन की हो या किसी एक्सपर्ट की हो उस फील्ड में। तो वो आप करना चाह रहे हैं। देन स्टूडेंट्स के लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। और नाइट ऑफ कप्स आपको कह रहा है कि आपको अगर
लग रहा है कि कोई चीज़ आपको ये करनी है तो उसमें आप बढ़िए, थोड़ा सा आपको पुश दे रहा है कि ठीक है, आपको विचार कुछ भी आ रहे हैं लेकिन आपका दिल एक कह रहा है कि इसमें बढ़ो, आपको लग रहा है तो आप उस चीज को कर सकते हैं। कोई स्किल लेने के लिए हो सकता है, कोई आपका जिस पढ़ाई में, जिस ब्रांच में, जिस भी फील्ड में आपको लगता है कि ये मेरे को अच्छा लगता है, यहाँ मुझे जाना चाहिए, तो उस पे आप बढ़िए, सोचिए और उस पे चीज़ें आगे बढ़ाइए। सोच में, फैसले में आने के लिए अभी आप यहाँ हैं, सोच में फैसले में आने के लिए आपको बीच में बहुत चीज़ें करनी है, तो थोड़ा सा आगे उस पे बढ़िए सोचने की तरफ और चीज़ें लाने की कोशिश करिए। और ये आवाज़ आ रही है तो उसको कोशिश करिए जानने की, फिर बाहरी दुनिया में क्या क्या उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, किससे आप पूछ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो उस पर वर्क कर सकते हैं आप, उसके लिए ये समय अच्छा है। देन जो करियर में है किंग ऑफ कप्स, और किंग ऑफ कप्स तो आप टीम वर्क में या सबके साथ मिलके आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, क्योंकि आप सबको इमोशनली भी समझते हैं और वहाँ भी आप चीज़ों को निकाल के और रिजल्ट ले आते हैं, और किसको कितना कैसे लॉजिकली भी और इमोशनली भी आप बैलेंस बना के चीज़ें करना जानते हैं। तो ये वाला हफ्ता करियर में इन तरीके से आप बढ़ते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी पाइसेस राशि, और सबके साथ में आप मिलजुल के और अपना जो काम है और जो रिजल्ट चाहते हैं सबसे, वो आप करा पाएंगे, क्योंकि एज अ लीडर आपको सब लोग सुनेंगे, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गया करियर का। बिजनेस के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, और बिजनेस में थोड़े से आप ऑप्शंस देखने में हैं अपने, कुछ चीज़ें आपको मन है करने का, और बिजनेस में या आपको कोई लग रहा है, सोच रहे हैं, प्लानिंग में है कि क्या करना है और कैसे बढ़ाना है, कैसे और प्रॉफिट चाहिए, क्या चीज़ें चेंजेस चाहिए, क्या आपको लेनी चाहिए, क्या साइड में या हटाने का नंबर है। तो आप काफ़ी ऑप्शंस में, कुछ न्यू आप वेंचर्स में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ आप सोच सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस है बेसिकली, और ऑप्शंस में आप सोचने में हैं, अभी फैसला नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑप्शंस को सिर्फ देखने वाली बात है। तो चलिए सिंगल्स आपके लिए देख लेते हैं कार्ड, और हमारे जो पाइसेस सिंगल्स हैं वो एम्प्रेस एनर्जी में हैं, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी में, अपनी फुल अपनी जो इंटरनल इमोशनली स्टेबल एनर्जी में है, अपनी वीनस एनर्जी में है, सुंदरता में है, और अपने पहनावे में, खाने पीने, ये वो मौज मस्ती सब में है, और अपने रिलेशन, अपने लव इंटरेस्ट को भी वेलकम करने में है, उनको भी ये अपनी फीलिंग देने में है, तो काफ़ी कंप्लीट फील कर रहे हैं। देन जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं वो, उनके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर थोड़ी चीज़ें खटपट चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स या कुछ चीज़ें सहमति नहीं बन रही है आपस में, और हो सकता है कि आप एक बात कह रहे हो, आपके पार्टनर एक बात कह रहे हो, चीज़ें ना नहीं चल रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। और अगर इमोशनल लेवल पे है तो वो क्यों नहीं चल रहा है, अलग अलग इमोशन उधर से और इधर से, दोनों तरफ से अलग इमोशंस में जा रहे हैं, वहाँ पर म्यूचुअली नहीं चल रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है जो रिलेशनशिप में है। तो अलग अलग एनर्जीज चल रही है आपके इमोशनली, और
सकता है ये आप काफ़ी चीज़ें लाइफ की करने में, जिम्मेदारियां हो या क्या क्या चीज़ें चल रही हैं लाइफ की कि आप उसमें उलझ गए हैं और इमोशंस ना उतने एक तरफ ना जा रहे हों। देन चलिए गाइडेंस देख लेते हैं हैंडमैन, यानी कि चीज़ों को देखना, समझना, नज़रिया लेना और नज़रिए के बाद उस एक नतीजे पर पहुंचना कि क्या चीज़ों को छोड़ने का या जाने देना चाहिए, काम की नहीं है। और उस मतलब ये नज़रिया तो अब जाने दो, दूसरे नज़रिया को वेलकम करना जो आपके लिए हेल्पिंग हो और जो आपके काम बनाए ऐसी चीज़ें। तो वो अब सोचने का टाइम है, वो नज़रिया लेने का टाइम है। कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और तरीके से सोचिए, कुछ और तरीके से चीज़ों को करना, देखना, समझना, वहाँ ये बात है। और जो ये वाली बात थी कि टू कंफर्टेबल अगर हो गए हैं, ग्रो करने की बात है, तो यहाँ पर उसको उसके लिए ये गाइडेंस है कि आप एक स्टेबिलिटी, एक पोजीशन, एक तरीके से और टू कंफर्टेबल आप अपने लाइफ में हो गए हैं, तो अब ग्रो करने के लिए और कुछ सोचे, बढ़ाए। तो अगर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी कॉलिंग आ रही है और आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको आप देखिए, ये टाइम उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं। या आने वाला हफ्ता उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो गाइडेंस तो यही कह रही है। और ये प्लीज़ आप देखिएगा दूसरा नज़रिया अपने हेल्थ में कि इतना मेंटल स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस हेल्थ में, इतना ये क्यों हो रहा है। और अगर यहाँ पैसे से जो हेल्प की बात कही थी और वो इंट्यूशन आ जाती है या वो आपके गाइड आ जाते हैं, तो पैसे के लिए क्या कहने, आपको मिल जाएगा हेल्प। और ये स्टूडेंट्स के लिए भी जो इमोशनली उनके लग रहा है कोई चीज़, तो उसको भी डिस्कवर आप सोच सकते हैं, वही बात है। और यहाँ बिजनेस में भी आप ऑप्शन अपने देखते हुए वहाँ यूज़ कर सकते हैं गाइडेंस। और गाइडेंस यहाँ बहुत यूज़ करिए कि ये क्यों हो रहा है, इतना आर्गुमेंटेटिव, इतना आपस में क्यों थोड़ा सा ये तनाव सा हो रहा है, तो उसको क्या, कैसे समझे, कैसे देखे, कैसे रिजॉल्व करें। तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और अच्छा इसके लिए करियर में भी है कि आप कनेक्ट कैसे कर जाएंगे हार्ट इमोशनल लेवल पे भी। और वर्क से आपको लॉजिकली करना है, एक तरीके से प्रोफेशनली करना है, बट कनेक्ट कैसे कर जाए ऑन सटल लेवल, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भी इमोशनल आप ऑफिस प्लेस में नहीं हो सकते, बट वो कनेक्ट कैसे बनाना है, तो वहाँ हेल्प कर जाएगा। तो मीन पाइसेस राशि आपके लिए थी ये रीडिंग। और वीडियो वैसे ही लंबी हो गई है और जल्दी से इजाज़त लेती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।